हरे कृष्णा। तो हम भगवद गीता के इंट्रोडक्शन से पढ़ रहे हैं। आज हम बहुत ही सुंदर टॉपिक पर चर्चा करेंगे, अज्ञान की परिभाषा पर। अज्ञान क्या है, हम जीव क्यों दुख भोग रहा है, क्यों हमें हरिनाम में रुचि नहीं मिलता है, और ये सब विषय आज हमें बहुत क्लियर हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो श्रील प्रभुपाद जी वे अपने इंट्रोडक्शन में पहले मंगलाचरण करते हैं। श्रेयांस बहु विघ्नानि, श्रेय प्राप्त करने के लिए, अर्थात मेन जो श्रेय है वह है इस भवबंधन से छूट पाना। दैट इज मेन श्रेय। तो श्रेय अर्थात श्रेय प्राप्त करने के लिए बहुत सारे विघ्न आते हैं, इसीलिए मंगलाचरण किया जाता है। मंगल प्लस आचरण, मंगल आचरण। तो इसके द्वारा जो हम गुरु कृष्ण वैष्णव की कृपा प्रार्थना करते हैं, जिसके द्वारा हम श्रेय को प्राप्त कर सके आसानी से। श्रेय प्राप्ति में बहुत सारे विघ्न आते हैं, स्पेशली जब व्यक्ति भवबंधन से छूटने का प्रयास करता है तो माया बहुत सारी टेस्ट लेते हैं, बहुत सारी परीक्षाएं उसकी लेती है। तो इसलिए मंगलाचरण करना बहुत ज़रूरी है किसी भी कार्यों को, किसी के भगवत संबंधी कार्यों को शुरू करने से पहले। तो यहाँ पर ये श्लोक तो बहुत ही फैमिलियर हैं, किंतु हम इसको बस गा देते हैं। इसको समझ लेंगे तो बहुत आसानी होगी। मीनिंग के साथ अगर हम समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो ओमकार, तो ओमकार शब्द यहाँ पर बताया जाता है भगवान कृष्ण को सूचित करने के लिए यहाँ पर दिया गया है। प्रणवः सर्ववेदेषु, सभी वेदों में मैं प्रणव ओंकार हूँ। तो ओमकार के द्वारा हम भगवान को इंडिकेट करते हैं, भगवान को सूचित किया जा रहा है यहाँ पर ओमकार के द्वारा। अब आगे बताया जा रहा है अज्ञान तिमिर अंधस्य। तो अज्ञान क्या है? अज्ञान अर्थात जो ज्ञान का अभाव, लैक ऑफ नॉलेज, दैट इज कॉल्ड अज्ञान। तो अज्ञान क्या है उस पर आज हम चर्चा करेंगे, आगे जाकर डिस्कस करेंगे इसी क्लास में। तो अज्ञान अर्थात ज्ञान का अभाव, अज्ञान के वजह से तिमिर अंधस्य अर्थात बहुत गहरा अंधेरा में जीव पड़ा है इस जगत में, अज्ञान के वजह से। तिमी मतलब बहुत ज़्यादा डीप डार्क, बहुत ज़्यादा अंधेरे में वह है, जीवात्मा है। अब ज्ञान अंजन शलाकया, ज्ञान रूपी अंजन लगाकर, शलाका के द्वारा, चक्षुर उन्मिलितम येना, आंखें खोल देते हैं, उस तस्मय, उस गुरुदेव को मेरा प्रणाम है। तस्मय श्री गुरुवे नमः। उन गुरुदेव को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, जो ज्ञान रूपी ज्ञान अंजन सलाकया, जब तो सला का मीन्स इंस्ट्रूमेंट, एक वस्तु जिसके द्वारा गुरु महाराज ज्ञान रूपी अंजन लगाते हैं। बद्ध जीव, जो जीवात्मा गुरु महाराज के पास आकर गुरु महाराज के पास शरण लेते हैं, सो उसका अज्ञान दूर करते हैं इस तरह से, ज्ञान रूपी अंजन उसके आंखों में लगाकर। किससे लगाते हैं? सलाका के द्वारा लगा देते हैं आंखों में। तो फिर चमक जाता है, सब कुछ दिख जाता है। अरे मैं तो कितना अज्ञान में था, कितना घोर अज्ञान में था। गुरु महाराज आपने कृपा करके हमें इस अज्ञान से मुक्त किया है। और यहाँ पर और एक इंटरेस्टिंग बात है कि अच्छा, कृपा क्या है? गुरु महाराज की कृपा क्या है? यही कृपा है गुरु महाराज की कृपा। गुरु महाराज मस्ट बी स्पीक,
गुरु महाराज कुछ बोले जिसके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करें। ऐसा नहीं गुरु महाराज बस कुछ हाथ दिखा दे और हाथ से कुछ रेज निकल आएंगे जिसके द्वारा हम इस अज्ञान से मुक्त हो जाएंगे। स्पेशली इंडिया में, भारत में ऐसी टेंडेंसी रहती है, हमें कुछ ना करना पड़े, हम बस कृपा प्राप्त हो जाए। ऐसा स्पेशली टेंडेंसी भारतीयों में रहता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा इस तरह से अज्ञान से हम मुक्त नहीं हो पाएंगे जब तक हम गुरुदेव से श्रील गुरुदेव से सुनते नहीं हैं। तब तक ये ज्ञान रूपी अंजन कैसे लगाएंगे गुरु महाराज? तो जैसे इज द प्रोसेस ऑफ हियरिंग, जिसके द्वारा हम इस अज्ञान के घोर अंधकार से हम मुक्त हो सकते हैं। तो ये बात है। अनुवाद: मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। तो अब अज्ञान की परिभाषा यहाँ पर दी गई है। श्रीमद् भागवतम से ये श्लोक रखा गया है। 3.12.2 का श्लोक है ये। तसर्जाग्रे अंधतामिश्रम अथ तामिश्रमादिकृत महामोहं च मोहं च तमश्चाज्ञानवृत्तया। तसर्जाग्रे अंधतामिश्रम अथ तामिश्रमादिकृत महामोहं च मोहं च तमश्चाज्ञानवृत्तया। अनुवाद: ब्रह्मा ने सर्वप्रथम आत्म प्रवंचना, मृत्यु का भाव, हताशा के बाद क्रोध, मिथ्या स्वामित्व का भाव तथा मोहमय शारीरिक धारणा या अपने असली स्वरूप की विस्मृति जैसी अविद्यापूर्ण वृत्तियों की संरचना की। तो अनुभव को हम देखते हैं। अग्रे, तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि के पूर्व ब्रह्मा जी को यह शक्ति प्रदान की गई भगवान के द्वारा, जिसके द्वारा वे जीव को अज्ञान में डालते हैं। आप कहेंगे ब्रह्मा जी क्यों जीव को अज्ञान में डालते हैं? क्योंकि जीव जब तक वह अपने आप को देह नहीं मानता है तब तक वह भोग नहीं कर पाएगा। यह मानना जरूरी है उसके लिए कि मैं यह शरीर हूँ। इसीलिए अज्ञान के द्वारा अज्ञान की सृष्टि करते हैं। अज्ञान की सृष्टि मतलब अज्ञान सृष्टि करने की शक्ति भगवान देते हैं, ब्रह्मा जी करते हैं। ब्रह्मा जी को यह पोटेंसी दी गई है, ब्रह्मा जी ये कार्य करते हैं, अज्ञान की सृष्टि करते हैं, जिसके द्वारा जीव मोहाच्छन्न हो जाता है, जीव अज्ञान के द्वारा ग्रसित हो जाता है। तो अग्रे मीन सृष्टि के पूर्व ब्रह्मा जी, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने अब जो अज्ञान की जो 5 भाग है, अज्ञान के 5 टॉपिक है, यहाँ पर सब टॉपिक्स हैं जो यहाँ पर बताया गया है, जो कि है तमः, मोहम, महामोहम, तामिश्रम, अंधतामिश्रम। इनको ये सब अज्ञान की वृत्तियाँ हैं। इन सब वृत्तियों की सृष्टि करी है ब्रह्मा जी ने। तो अज्ञान की इन 5 वृत्तियों की ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी है, तो उन पर हम चर्चा कर रहे हैं और समझने का प्रयास करेंगे। तमः मतलब आत्मज्ञान में अंधकार, स्वरूप का अज्ञान। तमः मतलब हम भूल जाते हैं कि हम वास्तव में हमें ये पहले भुला दिया जाता है कि हम कौन हैं। जब तक व्यक्ति नहीं भूलता है जब तक व्यक्ति यह नहीं भूल जाता है कि वह है कौन, वह ये पहले तो उसे भुला दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड तमः। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि आत्मज्ञान का अंधकार। जैसे मैं अभी करूँगा तो नहीं कि सब बल्ब अगर बंद कर दूँ, सब लाइट ऑफ कर दूँ, तो मैं अपने आप को नहीं देख पाऊँगा। तो इसी तरह से जीव को एक कवर कर दिया जाता है, एक उसके ऊपर एक
अज्ञान शक्ति के द्वारा उसके प्रभावित किया जाता है, जिसके द्वारा वो पहले भूल जाता है वे है कौन। तो इसे कहते हैं तमह। इसके बाद च महा मोहम। मोह मतलब जो हम है नहीं उसमें आत्मबुद्धि कर लेना, दैट इज कॉल्ड मोह, या फिर देहात्म बुद्धि। तो पहले तो हम भूल जाते हैं कि हम हैं कौन। इसके बाद हम जो है नहीं उसको मान लेते हैं कि वो हम हैं, अर्थात इस भौतिक स्थूल शरीर जो कि त्रिधातु से बनी है, कफ बात पित्त, कफ बात और पित्त से बना है ये शरीर, स्थूल शरीर। इसको हम मान लेते हैं कि यही हम हैं। नहीं तो कोई अगर हमें गाली दे देता है, कोई हमें कुछ खराब शब्द अपशब्द बोल देता है तो हमें खराब क्यों लगता है, हम ऑफेंड क्यों हो जाते हैं। तो है ना मोह, है ना ये सब अज्ञान के द्वारा है, हम है ना। तो इस ये बात है। तो हम अपने आप को शरीर मानते हैं, दैट इज कॉल्ड भ्रांत धारणा। जो हम है नहीं उसको मान लेना उसे कहते हैं मोह। और तम मतलब अपने स्वरूप का अज्ञान, हम जो है उसे भूल जाना, दैट इज कॉल्ड तमह। तो मोह समझ में आ गया होगा। अपने स्वरूप जो अपने इस देह में आत्मबुद्धि, इसे कहते हैं मोह। अब देह में जब आत्मबुद्धि हो गई, अब इसके साथ रिलेटेड है कि अब देह के संबंधित जो भी भोग वस्तु है उस भोग में ममत्व। समझ पा रहे लिंग, समझ पा रहे। देह जब मान लेते हैं कि अच्छा ये शरीर हम हैं, तो शरीर में जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों को जो सुखमय लगता है, जो भोग वस्तु सुख लग, अरे ये रसगुल्ले कितना 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 सुख देता है रसगुल्ले से, या फिर जो भी इंद्रिय तृप्ति के विषय हैं, तो उसमें ममत्व, अरे इसके बिना कैसे चलेगा। जैसे मैं बता देता हूँ, मुझे मीठा अच्छा लगता है, तो मुझे ऐसा होता ही है कि कुछ मधुरे न समाप्यते, मीन्स अब जो भी कुछ प्रसाद पाया लास्ट में थोड़ा मीठा मुझे चाहिए होता है। तो ये मोह है ना, इसके बिना कैसे चलेगा, थोड़ा सा मीठा मीठा खाए बिना कैसे चलेगा। तो ये महामोह कहलाता है उसमें। अब ये तो भगवान भगवान का प्रसाद है तो हम बच जाते हैं, किंतु ये इसमें स्वभोग बुद्धि की, इसके बिना ये प्रभुत्व, ममत्व, भोग में बहुत ज़्यादा ममत्व होना। तो एक बहुत ही एक छोटा उदाहरण दिया, इस तरह से आप जगत में देखेंगे लोग कितने कितने ज़्यादा आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे इतना इसे इस तरह से समझ पाएंगे कि किसी के कार को अगर कोई ठोक देता है तो बोलता है कि अरे तुम मुझे ठोक दिया, तुमने मुझे ठोक दिया। तो अब तो बहुत गुस्सा हो जाता है। तो वो भोग में इतना ममत्व हो गया है, वो कार को खुद ही समझ रहा है। या फिर ट्रेन में जाएंगे तो ट्रेन में लोग अपने बर्थ में, अपने जो बर्थ है उसमें ममत्व कर लेते हैं, उसमें ममत्व कर लेते हैं कि ये सीट मेरा है, ये सीट मेरा है। और उसे अगर कदाचित वो पेमेंट किया है, सब कुछ किया, कदाचित उसे सीट ना मिले तो कितना गुस्सा हो जाएगा। उसे कहते हैं तामिश्रम, अर्थात भोग ना मिलने से गुस्सा हो जाना, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, क्रोध। जैसे अगर आपको रेस्ट कर रहे होंगे दोपहर में या रात को, अगर किसी तरह से आपकी नींद में विघ्न आ गई, नींद में कोई विघ्न डाल दिया, हाँ, तो आप कितने क्रोधित हो जाते हैं सोचिए। हाँ, मैं क्रोधित तो हो जाता हूँ, मतलब चिड़ जाते हैं, अरे किसने हमारा नींद तोड़ दिया, किसने, यार। तो क्रोधित हो जाना, भोग ना मिलने पर बहुत क्रोधित हो जाना, क्रोधित हो जाना, दैट इज कॉल्ड तामिश्रम। तो आप देखेंगे जगत में लोग भोग ना मिलने से कितने क्रोधित हो जाते हैं। तो इसे कहते हैं तामिश्रम। अथ उसके बाद अंध तामिश्रम। अंध तामिश्रम अर्थात अब भोग में इतना ममत्व बढ़ जाता है कि लोग समझते हैं, अर्थात जो बद्धजीव समझता है कि अब ये नहीं मिलेगा तो मैं कैसे जीऊँगा, इसके बिना मैं कैसे जी पाऊँगा। उसे कहते हैं अंध तामिश्रम। जो भी भोग वस्तु है उसमें इतना ममत्व बढ़ जाता है कि मृत्यु का भाव, इसके ये नहीं होगा तो बस मैं मर ही जाऊंगा।
जो भी भोग वस्तु है उसमें इतना ममत्व बढ़ जाता है, तो उसे कहते हैं अंधतामिश्रम। तो अज्ञान इन अविद्या की वृत्तियों की सृष्टि करी है ब्रह्मा जी ने। तो अज्ञान की ये 5 वृत्ति हैं, तो समझ में आ रहा है कि क्या क्या है। पहले तो तमह या तम कह लीजिए। तम मीन्स अपने स्वरूप का ज्ञान। पहले हम भूल जाते हैं कि हम है कौन, हम भगवान के नित्य दास है, वो हम भूल जाते हैं। तो मैपिंग कर लीजिए, जिस क्षण हम भूल जाते हैं उसी क्षण हमें मानना होगा हम है, कुछ ना कुछ तो हो गए ही। तो हम मानते हैं कि ये भौतिक शरीर जो है इसमें ममत्व हो जाता है, ये शरीर मैं हूँ, तो तब इसे कहते हैं मोह। तो तम मोह, इसके बाद महामोह मीन्स उसका ग्रेटर वर्जन महामोह, कि अब देह से संबंधित जो भी भोग वस्तु है उसमें प्रभुत्व, उसमें बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाना, महामोह। अब सोचिए महामोह क्यों बताया गया है, क्योंकि हम जो शरीर है ही नहीं, जो शरीर हम है ही नहीं, उसके भोग वस्तु में ममत्व हो जाना, तो है ना महामोह, मोर स्टुबिडिटी। और इसके बाद महामोह के बाद है तामिश्रम। यस, तामिश्रम, भोग छूट जाने के भय से, या भय होते क्रोध हो जाना, भय से या क्रोध होना, भोग छूट ना जाए, बस अब भोग ना छूटे, और छूट जाए तो बहुत क्रोधित हो जाना। तो तामिश्रम। इसके बाद 5वां है अंध तामिश्रम, कि भोग में इतना ममत्व हो जाता है, व्यक्ति कहता है कि इसके बिना कैसे चलेगा, ये तो मर ही जाऊंगा, तो इसे कहते हैं अंध तामिश्रम। तो आप देखिए, एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जब अब गुरु महाराज जब ज्ञान के अंजन लगाते हैं हमारे आँखों में, तब हमें ज्ञान देते हैं कि हम हैं कौन। हमें ज्ञान मिलता है कि हम वास्तव में भगवान कृष्ण के नित्य दास हैं। तो इसके बाद क्या होता है, तो जिस क्षण हमें पता चल जाता है हम है कौन, तो तम गायब। अब जब तम गायब, अब जब हमें पता चल गया हम हैं कौन, अब उसके संबंधित जो वस्तुएं हैं, जो भी हमें आसपास में जो भी वस्तुएं हम देख रहे हैं, जिनको हम अपने भोग वस्तु में भोग के रूप में मानते हैं, तब हमें दिख जाता है कि ये सारी वस्तुएं हमें प्रोवाइड की गई है, इन सभी वस्तुओं को भगवान की सेवा के निमित्त लगाना है। तो गायब है ना सब कुछ, मोह भी गायब, और जो उसमें प्रभुत्व अर्थात महामोह ये भी गायब, और इस तरह से जो अज्ञान है वो डिसॉल्व हो जाता है। फिर उससे हमें क्रोध भी नहीं होता, वो भोग छूटे, वो जो भोग वस्तु आपको प्राप्त हुआ है, ऐसा नहीं कि भोग वस्तु प्राप्त नहीं होंगे, आपको सुविधाएं प्राप्त होगी, किंतु उसमें फिर उसमें ममत्व नहीं रहेगा, फिर वो छूट जाने से क्रोध भी नहीं होगा। और एक बात है कि भक्त लोग मृत्यु से नहीं डरते हैं। क्यों? क्योंकि ये शरीर तो वैसे भी छूटने वाला है, इससे मृत्यु का डर नहीं रहता है। और उस भोग में तो ममत्व रहता ही नहीं, क्योंकि वो कृष्ण की सेवा में जब तक है बस है, जब तक है वो लगा देंगे कृष्ण की सेवा में। जब तक धन आ रहा है वो लगा दो भगवान की सेवा में, जब तक शरीर है धन लगा दो, जो भी है सब भगवान की सेवा में लगा दो, वैसे भी तो छूटने वाले हैं। आप देखेंगे कोई अगर व्यक्ति मरणासन्न है, फिर भी वो बस पैसे पैसे पैसे, गाड़ी मकान, इसी के पीछे वो बहुत ग्रसित होता रहता है। आप देखेंगे जो लोग पूरा जीवन भर इसी तरह से भोगों में बिल्कुल बिता देता है, वह मृत्यु के समय भी यही सब विषय उसके दिमाग में चलता रहता है। हाँ, और ज़्यादा ग्रैब कर ले, और ज़्यादा ग्रैब, और ज़्यादा भर ले, इस तरह से उसका दिमाग रहता है। प्रभु जी बता रहे थे कि उनके पास ये जो वृंदावन में एक व्यक्ति है, तो व्यक्ति बुढ़ा हो गया, मरणासन्न दशा है, फिर भी वो दुकान को नहीं छोड़ पा रहा था, इसी में मरना है, इसी में मरना है। तो है ना इसमें बिल्कुल अज्ञान के परवश अंधता मिश्रम, बहुत ज़्यादा भोगों में ग्रसित, नॉट इट इज़ अंधता मिश्रम, कि भोगों में बिल्कुल ग्रसित होना महामोह कहलाएगा उसे। तो
इस तरह से आप देखेंगे कि कृष्ण भावना के द्वारा, ज्ञान रूपी अंजन के द्वारा अज्ञान डिसॉल्व होता रहता है। और मेनली जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप बहुत अच्छे से करते हैं तो हमें दिख जाता है कि हर वस्तु कृष्ण के लिए है, हर वस्तु कृष्ण की सेवा के लिए है। और मैं भी हूँ कृष्ण की सेवा के लिए। मुझे शरीर प्रदान की गई है, मुझे फैसिलिटीज़ दी गई है, जो भी फैसिलिटीज़ दी गई है, जितना भी दिया गया है, एटलीस्ट ये मानव शरीर दिया गया है, दिस इज़ हाईएस्ट फैसिलिटी। तो इसके द्वारा मैं कृष्ण की सेवा करूँगा। तो इसके द्वारा धीरे धीरे हम अविद्या, अज्ञान से मुक्त होते रहते हैं, अविद्या से मुक्त होते जाते हैं। ये बात है। हम अगले टीका को पढ़ते हैं, तात्पर्य को पढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार की योनियों में जीवों की वास्तविक सृष्टि के पूर्व ब्रह्मा ने वे परिस्थितियां उत्पन्न की जिनके अंतर्गत जीवों को इस भौतिक जगत में रहना होता है। तो ये तो बात क्लियर है कि बद्धजीव भोग की इच्छा किए हैं। अब कब किए हैं? अनादिकाल से। अनादिकाल मीन्स कोई समय का कोई विचार नहीं है। अनादि मीन्स इनफाइनाइट टाइम, कोई समय का विचार नहीं है। कब किया भोग की इच्छा? तो जीव की भोग की इच्छा है, इसलिए ब्रह्मा जी ने उस जीव को, उस पार्टिकुलर जीव को अविद्या के द्वारा ग्रसित करके वो फिर इस भौतिक जगत में रहता है। तो जब तक जीव अपने असली स्वरूप को भूल नहीं जाता तब तक जीवन की भौतिक अवस्थाओं में रह पाना उसके लिए असंभव है। अतएव भौतिक जीवन की पहली दशा है अपने असली स्वरूप की विस्मृति। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर किस बात पर बता रहे हैं? तम, अपने स्वरूप का अज्ञान। तो पहले तो व्यक्ति को भूलना होगा कि वह कृष्ण का दास है, कृष्ण का नित्य दास है। तो फिर वह भोग कर पाएगा ना। जब वो ये भूलेगा नहीं कि मैं कृष्ण का दास हूँ, तब वो कैसे भोग करेगा? तो यही बात है कि उसे भुला दिया जाता है दिया जिस क्षण उसने भोग की इच्छा करी है। ऐसा नहीं कि ऐसे उसे फोर्सफुली किया जाता है, ऐसा नहीं। जीव इच्छा की, जीव स्वतंत्र है, अपने अपने क्षुद्र स्वतंत्रता को वह अपने भोग के लिए जिस क्षण यूज किया, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, उसी क्षण वह अविद्या के द्वारा ग्रसित हो जाता है। अपने असली स्वरूप को भूलने पर मनुष्य का मृत्यु से भयभीत होना निश्चित है। यद्यपि शुद्ध आत्मा मृत्यु रहित तथा जन्म रहित होता है। तो स्वरूप को भूलने पर मनुष्य का मृत्यु से भयभीत होना निश्चित है। और तो बात क्लियर है कि स्वरूप को भूल जाने से व्यक्ति अब मृत्यु का जो भय है उसको निश्चित है। क्यों? क्योंकि शरीर में ममत्व तो बढ़ जाता है, शरीर को ही मैं मान बैठता है। और अब वो छूट जाएगा, उससे प्रोवाइडेड जो सुख है उसमें भी ममत्व रहता है। तो शरीर छूट जाने से व्यक्ति बहुत डरता है। जैसे इस विषय में कथा बताना चाहूँगा। जब कंस माता देवकी के बारे में सुनते हैं कि उसके 8वें पुत्र उसके मृत्यु का कारण होगा, आकाशवाणी से वह जब सुनता है तब वह तुरंत आतुर हो जाता है, अपने ही बहन को मारने के लिए तलवार निकाल लेता है। बस तलवार निकाल लेता है वह बस, और माता देवकी के बालों को पकड़ लेते हैं। तो फिर उस समय वसुदेव जी कंस को बोलते हैं, क्या आप इस मृत्यु से डर रहे हैं? ये शरीर तो सब नश्वर है, वैसे भी छूटने वाला है। तो वहाँ पर चक्रवर्ती पाद वहाँ पर टीका की जाती है कि कंस ऐसे बोल रहा होगा कि इस हाँ, इस शरीर तो नाशवान है, किंतु इस शरीर में मुझे जो भोग प्राप्त हुए हैं वो तो अगले शरीर में नहीं मिलेगा ना। इस राजा का सुख मुझे तो नहीं प्राप्त होगा ना। तो कितना वो अज्ञान में है, कितना वो उसमें भोग में आसक्त है, इस भोग के बिना मैं नहीं जी पाऊंगा। तो उसका मृत्यु का भय है ना। सोचिए, जिसके जो इतना बड़ा राजा जो इंद्र भी, जो स्वर्ग के देवता भी जिससे डरते हैं, वो मृत्यु से डर गया, मृत्यु से तुरंत भयभीत हो गया, तुरंत अपनी ही बहन को मारने के लिए चल पड़ा।
वो हो सकता था अपने बहन को रिक्वेस्ट कर सकता था कि आगे जो बोल सकता था कि आपके 8वें पुत्र ने तो मेरा मृत्यु का कारण है, मैंने सुना है, तो वो अच्छा संबंध बना ले सकता था। किंतु नहीं, मृत्यु का भय है कि अरे अब मर जाएंगे, तुरंत वो मारने में आतुर हो उठा। तो ये है मृत्यु का भय। ये समझ में आ रहा। तो यद्यपि शुद्ध आत्मा मृत्यु रहित तथा जन्म रहित होता है, भौतिक प्रकृति के साथ यह झूठी पहचान उन वस्तुओं के मिथ्या स्वामित्व का कारण है जो श्रेष्ठ नियंत्रण की व्यवस्था द्वारा प्रदत्त होती है। भौतिक प्रकृति के साथ यह झूठी पहचान उन वस्तुओं के मिथ्या स्वामित्व का कारण है जो श्रेष्ठ नियंत्रण की व्यवस्था द्वारा प्रदत्त है। जीव को समस्त भौतिक संसाधन इसलिए प्रदान किए जाते हैं कि वह शांतिपूर्वक रह सके और बद्ध जीवन में आत्म साक्षात्कार के कर्तव्यों को निभा सके। किंतु झूठी पहचान के कारण बद्ध जीव भगवान की संपत्ति के झूठे स्वामित्व के भाव में बंधक हो जाता है। बहुत सुंदर बात बताई गई है यहाँ पर। देखिए, एक बात विचार कीजिए कि ठीक है, आपके जीवन में दुख है और दैट्स दैट्स गुड। वो समझना चाहिए कि हाँ, मेरे जीवन में दुख है, इसलिए तो हम अथातो तो ब्रह्म जिज्ञासा करते हैं, इसलिए हम जिज्ञासु बनते हैं, इसलिए हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, जिससे हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाए। कभी कभी हम मोहित हो जाते हैं कि अ, हमें ही क्यों इतना दुख मिल रहा है, इस सब से हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। तो देखिए, ये बात कहना चाहूँगा कि एटलीस्ट ये देखना चाहिए कि आपसे आप देख लीजिए, आपसे कम फैसिलिटीज़ लोगों को प्राप्त हुए हैं और ऐसे लोग भी जी रहे हैं, अच्छे से भक्ति कर रहे हैं। और ये तो लोगों की बात कह दिया। अब जो पशु हैं, जो बिल्कुल पशु है, पशु योनि में हैं, उनका तो कहना ही क्या। वो तो मल खाते हैं, उसी को सुख मानते हैं, उसी को सुख मानते हैं। और जो भी पशु योनि में हैं, उनके जीवन में वो शांति से बैठकर खा नहीं पाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वे कभी शांति से नहीं खाते हैं। अब देखेंगे, वो इधर उधर देखेंगे, बस तुरंत खाना को झपट के किसी तरह से वो खाकर बस फिर से अगले भोजन को प्राप्त करने के लिए निकल जाता है। तो उसी को तो आप देखेंगे कि बहुत शांतिपूर्ण जीवन आपको प्राप्त हुआ है। एटलीस्ट आप थोड़ा सा, और अभी तो वो बात छोड़ दीजिए, अभी कलयुग में लोग क्या ही है, लोगों को खाने के लिए भी टाइम नहीं है। फिर भी आप देखिए कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रदान की गई हैं, तो इन फैसिलिटीज़ को व्यक्ति को चाहिए कि भगवान की भक्ति की जाए। एटलीस्ट मानव शरीर दिया गया है, मानव शरीर के द्वारा ही हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो ये बात है, ये नहीं कि अब मानव शरीर प्राप्त हुआ है, इसके द्वारा हम भोग कर ले, ये नहीं। आप देखेंगे कि भोग तो आपसे ज़्यादा पशु ज़्यादा करता है। पशु में ज़्यादा शक्ति है, तो वो जोनी तो हम पार करके आ चुके हैं, अनादिकाल से भोग करके आ चुके हैं। अब तो समझना चाहिए व्यक्ति को, अब मनुष्य शरीर मिला है, ये तप करने के लिए है। मनुष्य शरीर इज मेंट फॉर तपस्या। यू एनफ एंजॉय दिस मेटेरियल वर्ल्ड। अब यह पर्याप्त रूप से भोग कर लिए हैं। अब मनुष्य शरीर मिला है, मीन्स दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी इज मेंट फॉर तपस्या। दैट शुड बी अंडरस्टूड। वो समझना होगा कि सुविधाएं प्राप्त हुई हैं, शांतिपूर्ण रह रहे हैं, जो भी शांतिपूर्ण, जितना भी कलयुग में शांति नहीं है, आई नो, फिर भी मनुष्य शरीर मिला है, इससे भगवान का भजन करके भगवान के पास लौट जाना चाहिए, ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, ये बात है। तो इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि स्वयं ब्रह्मा परमेश्वर की सृष्टि है। ब्रह्मा जी भी परमेश्वर के द्वारा श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी का जो पद है, वो बात बताई जा रही है ना, हाँ, जीवात्मा की नहीं। जीवात्मा तो भगवान का अंश है। तो ब्रह्मा जी का जो पद है, वह भगवान के द्वारा श्रेष्ठ है। और भौतिक जगत की 5 प्रकार की अविद्याएं, जो हमने 5 प्रकार की अविद्या के बारे में अभी चर्चा कर रहे हैं,
जो जीवों को बद्ध बनाती है वे ब्रह्मा की सृष्टियां हैं। यह सोचना नितांत हास्यास्पद है कि जीव परम पुरुष के तुल्य है, जबकि वह यह समझ सकता है कि बद्ध जीव ब्रह्मा की जादुई छड़ी के वश में है। पतंजलि भी यह स्वीकार करता है कि अविद्या 5 प्रकार की है, जिनका यहाँ पर उल्लेख हुआ है। तो कुछ लोग हैं, कुछ मूर्ख व्यक्ति हैं जो इतने मूर्ख हो जाते हैं कि इतने ज़्यादा ज्ञान में पड़ जाते हैं कि अपने आप को परम पुरुष के तुल्य मान लेते हैं। तो ये तो बहुत हास्यास्पद बचकाना है ना, जो जीव इतना दुख भोग रहा है और बार बार ये दुख, कुछ ना कुछ दुख लगा ही रहता है, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक दुख उसके पीछे लगा ही रहता है। 3 ताप से नितांत वो दुखी है। और अब वो जीव ये समझने लग जाए कि मैं परम पुरुष हूँ, परम पुरुष के तुल्य हूँ, तो नितांत हास्यास्पद बात है ना। तो इस तरह के भी लोग हैं जगत में जो और ज्यादा ज्ञान में हैं, और ज्यादा दे आर मोर मोर स्टूपिड। वो और ज्यादा, जो लोग भोगों में पड़े हैं उससे भी ज्यादा वो मूर्ख है जो अपने आप को परमेश्वर मान रहे हैं, सोचिए। जबकि वह समझ सकते हैं कि बद्ध जीव ब्रह्मा जी की जादुई छड़ी के वश में है। बद्ध जीव ब्रह्मा जी की जादुई छड़ी अर्थात ये जो अज्ञान के द्वारा जीव प्रभावित हैं, ये बात है। अब हम श्रीधरी को पढ़ते हैं। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने, तो बातें कुछ रिपीट होगी, उसको हम रिपीट करना चाहेंगे, यह समझना जरूरी है। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने अविद्या, अज्ञान की 5 वृत्तियों की सृष्टि की। तम स्वरूप का प्रकाश ना होना तम कहलाता है। मोह देह आदि में होने वाली आत्मत्व की बुद्धि को ही मोह कहते हैं। तो बात ही क्लियर है, हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं तुरंत। ऐसा बताया जाए, ऐसा मैं पढ़ रहा था पंचम स्कंद में 5th कैंटो में, कि जो शिशु है, जब हम जन्म लेते हैं, जब हम माँ के पेट में रहते हैं तो उस समय हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। अगर वो पुण्यवान होगा, अगर वो जीव पुण्यवान होगा तो भगवान से प्रार्थना करता है कि इस बार मौका दे दीजिए। जब वो बहुत दुख भोगता है माँ के पेट में, बहुत ज़्यादा उसे कीड़े मकोड़े ये वो काटते रहते, उसके तो सब उसके जबड़े को काटते रहते हैं, तो बहुत वो दुख में अब वो भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि मैं बस इस बार मौका दे दीजिए भगवान जी, इस बार मौका दे दीजिए, इस बार आपकी भक्ति करके पक्का इस बार आपके पास लौट जाऊंगा पक्का लौट जाऊंगा और नहीं आऊंगा अब होता क्या है, वो जीव तुरंत जब इस जगत में आता है उसके हृदय में तो भोग इच्छा है, तो जो इसलिए वो जिस क्षण वो इस जगत में लैंड करता है, ये शब्द यूज करना चाहूंगा, लैंड करता है उल्टे उल्टे माथे के बल पर, तो तुरंत वह अविद्या के द्वारा ग्रसित हो जाता है, तुरंत वह भूल जाता है सब कुछ, कि ये सब तुरंत अपने स्वरूप को भूल जाता है। और फिर मोह, फिर देह में देह आदि में होने वाली आत्मत्व बुद्धि को ही मोह कहते हैं। फिर वो समझता है कि मैं देह हूँ, और महामोह और भोग की इच्छा जब थोड़ा बढ़ता है, बच्चा छोटा बच्चा भी भोग भी इच्छा है उसके, चॉकलेट खाने की इच्छा, ये वो देखेंगे। तो बड़ा होता है उसके भोग बढ़ जाते हैं, वो अलग बात है। और इसके बाद तामिश्र, भोग की प्राप्ति में किसी के द्वारा बाधा डाले जाने पर जो क्रोध उत्पन्न होता है। आप छोटे बच्चे को भी देखेंगे, चॉकलेट छीन लेंगे तो बच्चा कितना रोता है। और आई हैव सीन इट अपने, मेरा एक छोटा भाई भी है तो मैंने देखा है उसको, उस छोटा बच्चा था तो उसे उसके छोटे जो भोग है उसको जब छीन लिया जाता, कितना वो रोता, मतलब टी शर्ट फाड़ देता वो सब कुछ कितना व्यक्ति क्रोधित हो जाता है। अब जब वो वह बड़ा हो जाता है, अब सोचिए उसका क्रोध और दिगुना तिगुना हो जाता है, खतरनाक लेवल में हो जाता है उसका क्रोध। अगर उसे भोग ऐसे ही व्यक्ति, तो आप समझ सकते हैं कि कितना व्यक्ति क्रोधित हो जाने पर क्या क्या नहीं कर देता है वह। हम्म। तो अंधता में श्रम, भोग का नाश होने पर ये सोचना कि अरे मैं ही नष्ट हो गया, ये और ज्यादा हाईएस्ट लेवल ऑफ अविद्या है, अज्ञान है, कि व्यक्ति अब भोग नाश होने पर सोचता है कि मेरी मृत्यु हो गई। अमेजिंग है ना। भोग, जो भोग
से उसका कोई नाता ही नहीं है, कोई संबंध नहीं है, उसके नाश हो जाने से वो मर जाता है, मतलब उसको वो मर गया, मतलब अब वो जी नहीं सकता है। अरे वो नहीं मिला, वो नहीं मिली, ये वह छूट गया। अरे अरे मेरे बैंक बैलेंस 5 करोड़ था, तुरंत एक ओटीपी आया, तुरंत एक मैसेज आया, आपका सारा पैसा गायब, तुरंत उसका हार्ट अटैक आया, वो मर गया। अब देखेंगे इस तरह के कुछ एडवर्टाइजमेंट, और ये सत्य भी है, ऐसे ऐसे ये सत्य भी है। और कितने कितने, ये तो बस एक एक ग्रॉस उदाहरण है, इस तरह के कितने सारे उदाहरण हैं अभी, जो जिसके जो भोग हैं, जिसके जो भोग है उसमें आसक्त हैं, और वो छूट जाने के भय से वो सोचता है अरे मैं मर गया। अमेजिंग लेवल ऑफ अज्ञान, दिस इज अमेजिंग। आई अप्रिसिएट भगवान की अविद्या को, मैं यहाँ पर आज अप्रिसिएट कर पा रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ, तो जो किस अमेजिंग अविद्या भगवान ने बनाया है, जो जिससे हमें कोई नाता ही नहीं है, जिसके साथ, जिसका सालों से अर्थात अनादिकाल से कहेंगे, अनादि नहीं कहेंगे, जिसके साथ जीव का कोई संबंध ही नहीं है, अलग ही वो, बिल्कुल जीव तत्व अलग है और भोग की वस्तु बिल्कुल मैटर है। जीव चेतन है और वस्तुएं अचेतन है, तो उसके साथ कोई, उसका कोई नाता संबंध है ही नहीं। तो वो छूट जाने से व्यक्ति सोचता है कि अरे मैं ही नष्ट हो गया, अब मैं जी नहीं सकता, चलो अब गले में फंदा लगा के झूल जाते हैं। तो व्यक्ति इस तरह से इतना ज़्यादा ज्ञान में रहता है, सब अमेजिंग। जब तक व्यक्ति भगवान के भक्तों के संरक्षण में नहीं आता, भक्तों के संग में नहीं आता है, गुरु के शरणापन्न नहीं होता है, तब तक वह बच नहीं सकता है। यही बात है, तब तक उसका ज्ञान प्राप्त होगा ही नहीं, वो अज्ञान में रहेगा। तो इसी में वो सोचेगा अरे अब तो खत्म, अरे तो अब जीने का कोई मतलब नहीं। तो यही बात ही चल रहा है सब, आप देख सकते हैं। तो जब भी आप सोचिए कि इस तरह से जो भी है ये सब अज्ञान ही है, केवल केवल अज्ञान है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। इस बात को श्री विष्णु पुराण में कहा गया है, तमो विवेको मोहम स्याद अंतःकरण विभ्रम, महामोहस्तु विज्ञेय ग्राम्य भोग सुखेषणा, मरणम ही अंधता मिश्रम, तामिश्र क्रोध उच्यते, अविद्या परवैसा प्रादुर्भूता महात्मन। तमः, अंतःकरण के विवेक के अभाव को ही तमस कहते हैं। वही बात रिपीट हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि अंतःकरण के विवेक के अभाव अर्थात अपने स्वरूप का ज्ञान, मोह, अंतःकरण में होने वाले भ्रम। तो अंतःकरण, ये बात अब मैं और स्पष्ट समझ पा रहा हूँ कि ये सारी जो अनुभव है, सारा जो अनुभव है हम अंतःकरण में करते हैं, मन में करते हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब अंतःकरण कहलाते हैं। मन, बुद्धि, अहंकार इज नॉट डिफरेंट, दिस आर फंक्शनल डिफरेंस। कार्य में इनका, इसमें इनमें अंतर है, इसलिए इनका नाम इस तरह से रखा गया है, केवल कार्य के अंतर के द्वारा इनको इस तरह से नाम दिया गया है। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, सो ये सब एक ही चीज़ है, अंतःकरण है ये सब। तो अंतःकरण में व्यक्ति सोचता है कि अरे मैं ये शरीर हूँ। जैसे एक और उदाहरण मेरे दिमाग में अभी आ रहा है, सपने में हम देखते हैं कि सपने में एक वो सपने तो सभी देखे ही होंगे, तो उसमें हम मान लेते हैं वो व्यक्ति हो हम हैं, उस सपने में जो व्यक्ति जिसको हम मानते हैं, और उसी में ज़्यादा उसमें फिर अंतःकरण में भ्रम होने लगता है, वो हम हैं। पहले तो हम सपने में भूल जाते हैं हम हैं कौन। तो सपने वाला उदाहरण बहुत स्पष्ट है यहाँ पर, और कि व्यक्ति भूल जाता है, अपने अंतःकरण में देखता है उस समय कि मैं, अब पहले तो वो भूल जाता है वो है कौन, जागृत अवस्था में जो था, जो मैं हूँ, वो भूल जाता है, और स्वप्नावस्था में जो व्यक्ति है उसके साथ ममत्व हो जाता है। फिर महामोह, अब ग्राम्य सुखों तथा ग्राम्य भोगों को प्राप्त करने की इच्छा को महामोह कहते हैं। ये तो बात स्पष्ट है, ग्राम्य सुख मीन्स, इन ग्राम्य सुख मतलब इंद्रिय जात सुख, इंद्रियों से जो सुख प्राप्त हो रहा है, जो ग्राम्य सुख, ग्राम्य सुख कहते हैं इसको, अर्थात जो भौतिक सुख है, ग्राम्य सुख।
तथा ग्राम्य भोगों को प्राप्त करने की इच्छा को महामोह कहते हैं। अंधतामिश्रम भोग्य साधन के नष्ट हो जाने पर यह सोचना कि मैं ही मर गया, इस तरह की बुद्धि को अंधतामिश्रम कहते हैं। तामिश्र भोग की प्राप्ति में बाधा उपस्थित होने पर होने वाले क्रोध को तामिश्र कहते हैं। यहाँ पर पहले अंधतामिश्र को रख दिया गया है बाद में होना चाहिए, कोई नहीं, कोई बात नहीं। तो 5 पर्वों वाली अविद्या की सृष्टि की गई है, पतंजलि योग दर्शन में भी कहा गया है। तो उसी को एक अलग नाम से दिया गया है, बात वही है जो तम मोह महामोह तामिश्र और अंधतामिश्र जिसको हम बता रहे थे अभी तक, उसी को एक अलग नाम से दिया गया है बस। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 प्रकार के क्लेश हैं, पतंजलि योग दर्शन में भी कहा गया है। तो भिन्न भिन्न शास्त्रों में इसकी बात पुष्टि की जा रही है कि सभी शास्त्रों में बताया जा रहा है। क्यों बताया जा रहा है, क्यों क्यों इतना इन सब विषय में हम क्यों इतना पढ़ रहे हैं, वाई? क्योंकि देखिए व्यक्ति तब तक दवा अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र को अच्छे से नहीं जाप करेगा जब तक वह समझ नहीं लेता वह कितना अज्ञान में है। तो डॉक्टर साहब हमें पहले तो भेजते हैं, ऐसा नहीं पहले हमें दवा देते हैं, पहले डायग्नोसिस कराते हैं, जाओ कितने कितने रोग में देखो, कितना तुम्हारा शुगर लेवल बढ़ा है, ये वो बढ़ गया है, कितना तुम रोग में हो तो देख लो, तब ना हम ये सब जो दवा है उसको हम बुद्धि से ग्रहण करेंगे, नहीं तो दवा को अच्छे से नहीं लेंगे। हरे कृष्ण ढीला ढीला ढाला जाप करेंगे, चलो हाँ करना है, गुरु महाराज दे दिए हैं, बताए हैं, अब करना है, अब क्या कर सकते हैं, फिर वो अच्छे से जाप नहीं कर पाएगा। जब तक उसके हृदय में डिटर्मिनेशन है, मुझे इस अज्ञान से मुक्त होना है, मुझे अपने स्वरूप को जागृत करना है, भगवान के साथ जो संबंध है उसको जागृत करना है, तो तब तक वह कैसे अच्छे से जाप करेगा। तो यहाँ पर डायग्नोसिस किया जा रहा है कि हम कितने अज्ञान में हैं, ये जानना जरूरी है, तो इसलिए ये सब बताया जा रहा है। अविद्या अर्थात तम, अस्मिता मोह, राग महामोह और द्वेष तामिश्र अर्थात जो भोग ना प्राप्त होने से हम बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, और राग मतलब भोगों में बहुत ज़्यादा अभिनिवेश, और अस्मिता अर्थात मोह अपने स्वरूप का अपने देह में आत्मबुद्धि, अस्मिता। अविद्या अर्थात तम अपने स्वरूप का अज्ञान, और अभिनिवेश अंधतामिश्र अर्थात भोग ना प्राप्त होने से भोगों में इतनी आत्मबुद्धि हो जाती है, वो छूट जाने से व्यक्ति सोचता है अब मेरी मृत्यु हो गई, वो मर जाता है, मृत्यु का भय, अभिनिवेश। ये 5 प्रकार के क्लेश हैं। तो यहाँ पर छौक के रूप में दिया गया है, एक टेबल के आकार में दिया गया समझने के लिए। तो तम अर्थात अविद्या, अविद्या जो स्वरूप का प्रकाश। अब तो आप कहेंगे अविद्या तो ये सब 5 प्रकार, जो अज्ञान के 5 टॉपिक हैं, अज्ञान के 5 ये सब टॉपिक्स हैं जिनको हम पढ़ रहे हैं अभी। तो तम अर्थात अविद्या ही वही नाम है, अविद्या स्वरूप का प्रकाश, मोह अर्थात अस्मिता देहात्म बुद्धि, महामोह राग भोग इच्छा या ममत्वा, तामिश्र द्वेष भोगों की अप्राप्ति जनित क्रोध, और अंधतामिश्र अभिनिवेश भोगों का नाश का भय। अब यहाँ पर और एक सुंदर बात रखी गई है, यहाँ पर आवरणात्मिका शक्ति और विक्षेपात्मिका शक्ति। ये अविद्या अर्थात अविद्या से जनित ये दो माया की ये 2 शक्ति है जिसके द्वारा जीव को वह इस जगत में दुख भोगने के लिए बाध्य करता है। तो आवरणात्मिका शक्ति मतलब तम, अपने स्वरूप का अज्ञान, हमें ढक देना कि हम है कौन, इसे कहते हैं आवरणात्मिका शक्ति। आवरण समझ पा रहे, आवरण कवरिंग पोटेंसी, ये माया की शक्ति है जिसके द्वारा हम भूल जाते हैं। आप देख सकते हैं हमारे जप के साथ बहुत लिंक्ड है ये, कि हमें जब में वैसा सुख क्यों नहीं मिलता है, इतना संघर्ष क्यों होता है। आप प्रश्न करते हैं ना, जब तो बहुत जैसे आचार्य के द्वारा बताया गया है वो तो बहुत सुखमय होना चाहिए, हंसी में सुख प्राप्त होना चाहिए,
क्यों नहीं प्राप्त होता है? क्योंकि अगर क्योंकि जीव अर्थात वो जीव नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं, जो आत्यंतिकी है, सेंसेस हैं, जो आध्यात्मिक इंद्रियां हैं, वो कवर्ड अप हुआ है, वो ढक दिया गया है, इसलिए वैसा स्वाद नहीं प्राप्त हो रहा है, वैसा टेस्ट हमें नहीं मिल रहा है। जैसे कभी बुखार आदि हो जाता है ना, तब हमें वही खाना, वही भोजन अच्छा नहीं लगता है, जो भोजन हम इतने चाव से खाते हैं, वही दाल चावल। सो ये आवरणात्मिका शक्ति है जिसके द्वारा हमारे इंद्रियों को, हमारे जो वास्तविक सेंसेस है, हमें ढक दिया जाता है वास्तविक। एक्सक्यूज मी। तो इसके बाद विक्षेपात्मिका। विक्षेप मीन्स एक फेंका जा रहा है कुछ हमारे ऊपर। तो पहले तो हमें कवर्ड कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है। उसके बाद हमारे ऊपर कुछ थोपा जा रहा है। विक्षेप या प्रक्षेपात्मिका शक्ति, ये भी कह सकते हैं। प्रक्षेप एक आरोप किया जा रहा है कि हम ये हैं, वो हैं, हम फला व्यक्ति, हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, और ये सब। और इसके बाद और जो तो बढ़ता जाता है अविद्या। तो इसी को और ज़्यादा इसी के फंक्शन हैं जो यहाँ पर और बताया गया है। ये दो शक्ति है माया की। तो अविद्या के यहाँ पर और विभाजित किया गया है। देखिए, अविद्या आवरण अर्थात अज्ञान, अपने स्वरूप का अज्ञान या तमस कहलाता है अविद्या। और यहाँ पर अविद्या क्यों रखा गया है? क्योंकि देखिए, माया भौतिक प्रकृति की तीन शक्ति होती है, विद्या, अविद्या और है माया शक्ति। आई एम लिटिल बिट यहाँ पर थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। ये देखिए, ये दो चीज़ है माया की शक्ति। यहाँ पर जो दो बात बताई गई है वो माया की दो शक्ति है, आवरणात्मक शक्ति और विक्षेपात्मिका शक्ति। ये बात समझ में नहीं आया? ये तो क्लियर है। इसके बाद बताया जा रहा है कि एक डिवीज़न दिया गया है यहाँ पर छौक के रूप में, और एक छौक दिया गया है यहाँ पर अविद्या का एक डिवीज़न किया गया है। वही बात को घुमा फिरा कर बताया जा रहा है। बस अविद्या का एक फंक्शन है यहाँ पर आवरण, अर्थात आवरणात्मिका शक्ति और विक्षेपात्मिका शक्ति। यहाँ पर देखिए, ये जो दो चीज़ फिर बताया गया, इतना तक तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद ये दो फंक्शन अब यहाँ पर बताया क्यों गया है, क्योंकि आगे जाकर हम प्रभुपाद जी के परपोर्ट्स में, तात्पर्य में ये सब पढ़ेंगे कि आवरणात्मिका शक्ति, विक्षेपात्मिका शक्ति। तो यहाँ पर आगे से समझ ले रहे हैं, इसलिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो इट इज़ कंप्लीट। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर रखा गया है। आवरणात्मिका शक्ति क्या है, विक्षेपात्मिका शक्ति क्या है, माया की ये शक्ति है। यस, आई विल टेक क्वेश्चन एंड वट एवर आई विल टेक। तो अविद्या का दो फंक्शन यहाँ पर बताया गया। फिर से इसी को एक पॉइंट आउट किया गया है कि आवरणात्मिका शक्ति, आवरण अज्ञान या तमश, और विक्षेपात्मिका शक्ति जो विक्षेप या प्रक्षेपात्मिका शक्ति मोह अस्मिता। और इसके ही तीन डिवीज़न हैं, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो ये सब अपने आप से लिंक्ड है। आवरणात्मिका शक्ति, पहले हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, ये हो गया। अब विक्षेप किया जाता है, हमें डाइवर्ट किया जाता है, हम और एक इस भौतिक शरीर को हम मैं मानते हैं, तो इसे मोह या अस्मिता कहते हैं। इसके बाद अब भोगों में उसमें प्रवृत्ति हो जाना, अब देह से संबंधित जो भोग है उसमें प्रवृत्त हो जाना, वो छूट जाने से क्रोधित होना, और वो से अभिनिवेश मतलब अब मृत्यु का भय, अब मर जाएंगे, वो नहीं मिलेगा तो अब बस हम जी नहीं सकते। ये सब वही बातें हैं, बातें रिपीट हो रही है, बस नाम अलग अलग रखा गया है यहाँ पर। समझ रहे हैं? ये अविद्या अर्थात वही विद्या शक्ति को यहाँ पर अविद्या शक्ति को डिवीजन किया गया है। माया की शक्ति है अविद्या शक्ति, विद्या अविद्या और एक कुछ था, मैं भूल रहा हूँ, प्रधान ऐसा कुछ, हाँ याद आ गया, विद्या अविद्या प्रधान। ये माया की तीन शक्ति है। प्रधान इंग्रेडिएंट्स प्रदान करते हैं, प्रधान में सारी इंग्रेडिएंट्स, वस्तु जिसके द्वारा सृष्टि होती है, और अविद्या शक्ति के द्वारा जीव को मोहित किया जाता है, और विद्या शक्ति के द्वारा हमें ज्ञान होता है। हमें विद्या शक्ति के द्वारा हम वैसे तो ज्ञान
भगवत ज्ञान से हमें ज्ञान प्राप्त होगा, किंतु विद्या शक्ति भी है जिसके द्वारा हमें थोड़ा थोड़ा सत्वगुण में हम आते हैं, विद्या शक्ति कहते हैं। और अविद्या शक्ति के द्वारा हम मोहित होते हैं, हमें अपना स्वरूप का ज्ञान होता है। ये सब जो 5 टॉपिक्स हैं, अज्ञान के जो 5 टॉपिक्स हैं पढ़ रहे हैं, आज आज हम अज्ञान का परिभाषा पढ़ रहे हैं। उसी को यहाँ पर एक बताया गया फिर से अविद्या के रूप से, अविद्या को पहले रख दिया गया है यहाँ पर, और वहाँ से फिर अज्ञान लिया जा रहा है। देखिए हम यहाँ पर जो आवरणात्मक आवरण लिखा गया है उसके नीचे ब्रैकेट में अज्ञान लिखा गया है। तो अज्ञान के हम 5 टॉपिक्स पढ़ रहे थे। अब वही बात को अब अज्ञान न रखकर उसको अविद्या रख दिया गया, क्योंकि माया की 3 शक्ति हैं, जो अविद्या, अविद्या और प्रधान। तो यहाँ पर अविद्या शक्ति के बारे में बताया गया है। वही बस नाम थोड़ा चेंजेस हैं, किंतु कार्य वही करता है। हमें हम जीव अविद्या में हैं या अज्ञान में हैं, ये बात आप कह सकते हैं। अविद्या शक्ति और अज्ञान ऑलमोस्ट, कभी कभी अज्ञान से 5 टॉपिक्स लिया गया पहले, और इस यहाँ पर अविद्या से 5 टॉपिक्स यहाँ पर दिखाया गया है। तो भ्रमित मत होइए, वही बात एक ही है। यहाँ पर लेफ्ट साइड, बिल्कुल लेफ्ट साइड में जो दिखाया गया है वे अज्ञान के टॉपिक्स हैं। अज्ञान के ये 5 टॉपिक्स हैं, 5 वृत्ति हैं। अब इसी को थोड़ा सा फिर से बताया गया है एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से। अलग पॉइंट ऑफ व्यू, समझ रहे हो? अलग पॉइंट ऑफ व्यू, माया शक्ति, माया की 3 शक्ति के द्वारा। तो यहाँ तक ऑलमोस्ट क्लास खत्म। यहाँ पर अज्ञान की परिभाषा यहीं पर हो जाती है। किंतु इसके बाद जो बात बताई जाई गई है, इसमें भ्रमित मत होइए, ये बस कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए एक्स्ट्रा ज्ञान है जो हम आगे जाकर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्लियर की जा रही है। और ये यहाँ पर जप में भी बहुत ये हमें कारगर होगा, ये सब बातें। क्यों हमें सुख नहीं मिल रहा है, क्यों हमें टेस्ट नहीं मिलता है, ये सब होप यू कैन अंडरस्टैंड। फिर से एक बार पढ़ेंगे, फिर से एक बार मनन करेंगे, तो बातें और क्लियर होगी। ये बात कहना चाहूँगा। यहाँ पर आज हम रुक रहे हैं। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभु, जय गौर प्रेमानंद। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।